बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की साथ से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ज़िलेदार की सीट्स एडवर्टाइज कर दी गई हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स बिलखसूस अरसा दराज से अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्पेयर किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और बिलअमूम उनके लिए जिनका एज का ग्राफ जो है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया जो भी मुख्तलिफ सीट्स का आता है, जो जनरली हमारे पास 25 ईयर्स और बाज़ औक़ात एज रिलैक्सेशन की वजह से वो 30 हो जाता है, या 26 ईयर्स एज रिलैक्सेशन की वजह से जो जनरली 5 साल दी जाती है, उस हवाले से एज रिलैक्सेशन बीच में आ जाती है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको एक ब्रीफ इसका ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह ये सीटें कितनी कितनी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट महकमा आबपाशी जिसे कहते हैं, महकमा आबपाशी के अंदर, महकमा अनहार के अंदर बहुत बड़ी सीट्स एक बल्क की शक्ल में हमारे सामने आई हैं। अगर मैं बात करूं उनकी तफसील की, तो लाहौर के अंदर 9 सीट्स हैं जनरल सीट्स, ओपन मैं की बात नहीं कर, जनरल सीट्स 9 हैं। फैसलाबाद के अंदर 12 सीट्स हैं, सरगोदा के अंदर 11 सीट्स हैं, मुल्तान के अंदर 11 सीट्स हैं, बहावलपुर के अंदर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बहावलपुर के लोगों के लिए, बहावलपुर के लिए 13 सीट्स हैं, डीजी खान के लिए 3 है, साहिवाल के लिए छोटा सा ये डिवीजन है और इसके अंदर 17 सीट्स हैं, और इस तरह ग्रेट थल कैनाल के लिए स्पेसिफिकली 2 सीट्स हैं, और टोटल ये 78 सीट्स हैं। इन 78 सीट्स के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो जस्ट बीए और बीएससी है। जो स्टूडेंट्स बीए और बीएससी कर चुके हैं और उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो मेरा सेशन एक कंप्लीट ले लें तो मैं नहीं समझता कि वो अपने आप को लेस समझेंगे, अपने आप को समझेंगे कि हम अब बैठ सकते हैं एग्जाम के अंदर और एक मजबूत साउंड कैंडिडेट के तौर पर एक टफ टाइम दे सकते हैं अपने राइवलरी को। तो ये जस्ट बीए बीएससी और एज लिमिट 19 से 26 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन 31 ईयर्स मेल के लिए, और 19 से 26 साल और 8 साल इसमें एज रिलैक्सेशन है फीमेल के लिए, यानी 34 इयर्स फीमेल के लिए और 31 इयर्स मेल के लिए है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में जिस तरह हमारे पास सेशन चल रहे हैं, आपने वीडियोस और भी देखी होंगी, वही सारी हैं। बेसिक इंग्लिश है, बेसिक उर्दू है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें यही आपकी एवरेज है, जिसमें परसेंटेज है, जिसमें सीरीज है, जिसमें रेशो है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपके सामने हम शेयर करते हैं। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी। उसके अलावा ज्योग्राफी, जिस तरह हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर चलते हैं, हमने टोटल जो ज्योग्राफी है उसको हमने डिवाइड किया हुआ। फिजिकल ज्योग्राफी को अगर बात करूं मैं, कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज हैं, उस कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, उनकी रैंकिंग के एतबार से, फिर इकोनॉमी के एतबार से, फिर यूएनओ के जो झैली इदारे हैं वो किस कॉन्टिनेंट के किस किस कंट्री में किस किस नाम से हैं, यूएनओ का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, कब से है, ये सारी चीजें हम इस लिहाज से देखते हैं ज्योग्राफी में। स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली हम ज्योग्राफी को जब हम देखते हैं, हम मैप की शक्ल में लेके चलते हैं। लाइक अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, और फिर साउथ अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, कॉन्टिनेंट वाइज जब कंपैरिजन करते हैं तो। और फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, हर कंट्री का कैपिटल, करेंसी, उसके अलावा उसकी न्यूज एजेंसीज, उसकी सीक्रेट एजेंसीज, उसकी एयरलाइंस, ये सारी चीजें, सीक्रेट एजेंसी सारी हम ये देखते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी को कवर करते जाते हैं, साथ आपका जीके भी हो जाता है। उसके अलावा इस्लामियात है, बेसिक इस्लामियात, पास्ट पेपर को सामने रखते हुए पीपीएससी के पेपर सेटर की क्या अप्रोच होती है वो सब हम आपसे शेयर करते हैं।
इस्लामियात है, जीके और ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इन तीनों की जो ट्राइका बनती है वो हम आपसे साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं ताकि आपको चीजों को साथ साथ लेके चलें। और करंट अफेयर के हवाले से मैं वाजे कर दूं कि हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। हमारा 20 से 25 मिनट का जो इनिशियल स्टेज होती है सेशन की, वो न्यूज़पेपर को सामने रख के कि आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी। अगर किसी चेयरमैन सेनेट की बात करें तो हम देखते हैं कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट कौन है, अगर न्यूज़पेपर में आया है तो इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टैंडिंग है, इसका कौन सा नंबर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इसकी पोजीशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, किसको जवाबदेह होता है, इसका टेन्योर कितना है, ये किसकी रिप्लेसमेंट में कहां पे खड़ा होता है, अगर सदर ना हो तो चेयरमैन सेनेट की क्या पोजीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके अलावा पाक स्टडी को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश से शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश के बाद आगे खुलफाए राशिदीन का पीरियड आता है जिसको हम 661 तक लेके चलते हैं, 661 तक लेके चलते हैं। उसके बाद 750 तक हम उमवी खानदान को देखते हैं, 750 से 1258 तक हम अब्बासी खानदान को देखते हैं। और इसके साथ साथ हम पहले गजनवी पीरियड और साथ फिर गौरी पीरियड, और गौरी पीरियड जब एंड होता है तो हम फिर शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी, जो दिल्ली डायनेस्टी है जिसकी झैली 5 डायनेस्टीज हैं, जिसको हम एसकेटी और एसएल से याद रखते हैं। एसकेटी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, टी से तगलक, एस सादात और एल लोदी। ये हमारे पास डायनेस्टीज हैं जिनको हम ओवरऑल एसकेटी और एसएल से याद रखते हैं। ये 5 डायनेस्टीज को हम कलेक्टिवली दिल्ली सल्तनत के नाम से याद रखते हैं। इनका लार्जेस्ट किसका ड्यूरेशन है, किस डायनेस्टी का, इसका बानी कौन था, उसकी तारीख पैदाइश, उसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की, उसने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए, हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग्स हैं या उसकी जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कैटेगोरिकली हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास पीरियड आ जाता है मुगलिया पीरियड। मुगलिया पीरियड को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक ग्रेट मुगल्स और दूसरे को लेटर मुगल्स। 1707 तक हम औरंगजेब तक ग्रेट मुगल के नाम से, और 1707 से 1857 और 1857 से 1947 तक ये हमारा प्री पार्टीशन यानी तकसीम से पहले के ये सारे हालात होते हैं। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन में हम जाते हैं 1947 से हम 1958, 1958 से हम 1968 और 1968 से 1973, 73 से 88, 88 से 98 और 98 से 2007 और 2007 से 2018 और 2018 से 2024। ये हमारा पोस्ट पार्टीशन का पीरियड होता है। इस तरह हम लेके चलते हैं। तो ये चीजें हैं। इसका हमारा सेशन आज 27 तारीख से 27 दिसंबर से हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है। 27 दिसंबर से हमारा जिलेदार का सेशन शुरू हो रहा है। तो आप सबके लिए अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे 0300202420 पे राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकता है। अगर किसी ने इंटरेस्टेड हैं आप इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो हमारा सेशन लीजिए, इस नंबर पे राब्ता करके आपकी उस ग्रुप में, जिसको पेड ग्रुप कहते हैं, उसमें आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी और उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। उसके अलावा जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो सारी उसी ग्रुप में ही शेयर की जाएंगी और आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनका हिरार्की स्ट्रक्चर क्या है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर इसका हिरार्की स्ट्रक्चर क्या है। इस वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में आके सेकंड वीडियो को क्लिक करें ताकि आपको ये पूरा इसका एक ही वीडियो के अंदर पूरा हिरार्की स्ट्रक्चर नजर आ जाए कि पटवारी से लेकर किस तरह एक्सीएम तक ये बात चलती है और दूसरी साइड पे बेलदार से लेकर मेट से होते हुए सब इंजीनियर, एसडीओ और एसडीओ से चीफ इंजीनियर तक इनका हिरार्की स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें सेकंड वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाएं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे और अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना मत भूलिएगा। 27 दिसंबर 2024 से ये बैच शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।